लोग कहते हैं मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है, मैं नियमित नहीं रह पाता, जैसे ये कोई बीमारी हो, जैसे ये उनके बस में नहीं। लेकिन सच ये है कि कंसिस्टेंसी कोई गुण नहीं है जो तुम में है या नहीं है। ये एक कौशल है, एक अनुशासन है जिसे सीखा जा सकता है। एक युवक मेरे पास आया, बोला, मुझे बहुत समस्या है। मैं कुछ भी शुरू करता हूं पर पूरा नहीं कर पाता। किताब पढ़नी शुरू करता हूं, 10 पढ़ने के बाद छोड़ देता हूं। योग शुरू करता हूं, हफ्ते भर बाद बंद। नया काम सीखना शुरू करता हूं, महीने भर में इंटरेस्ट खत्म। मैं इतना कमजोर क्यों हूं? मैंने पूछा। तुम जब कुछ शुरू करते हो तो क्यों करते हो? बोला, पता नहीं, बस लगता है करना चाहिए। दूसरे लोग कर रहे हैं, अच्छा लगता है। मैंने कहा, समझ गया। तुम्हारी समस्या क्या है? बोला, क्या है? मैंने कहा, तुम शुरू करते हो क्योंकि तुम्हें लगता है करना चाहिए, लेकिन तुम चाहते नहीं हो, गहराई से चाहते नहीं हो, इसलिए टिक नहीं पाते। वह चौंका, बोला, लेकिन मैं तो चाहता हूं। मैंने कहा, नहीं, तुम सोचते हो तुम चाहते हो, लेकिन सच में नहीं चाहते। अगर तुम गहराई से चाहते तो तुम रुकते नहीं। देखो, एक भूखा आदमी, वह खाना चाहता है गहराई से, तो वह क्या खाना छोड़ देगा तीसरे दिन? नहीं, वह हर दिन खाएगा, क्योंकि उसकी चाह असली है। और तुम्हारी चाह, वह बस मन की सतह पर है, इसलिए हवा के एक झोंके से उड़ जाती है। मैंने उससे कहा, एक काम करो, पहले तय करो तुम क्या चाहते हो, सच में क्या चाहते हो। बैठो शांत होकर और पूछो अपने आप से, ये जो मैं करना चाहता हूं, क्या यह मेरी गहरी इच्छा है, या यह दूसरों को देखकर आई है, या यह मेरा डर है, या यह समाज का दबाव है? जब तुम अपनी असली चाह पालो तब शुरू करना, और फिर देखना, फिर कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। 3 हफ्ते बाद वह लौटा। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता थी। बोला, मैंने पाया कि मैं बहुत सी चीजें दूसरों को देखकर करना चाहता था, लेकिन एक चीज है जो मैं सच में चाहता हूं, संगीत सीखना। तो मैंने वही शुरू किया, और अब रोज सुबह 1 घंटा बिना नागा, क्योंकि अब यह बोझ नहीं है, यह मेरा प्रेम है। यही तो है असली बात। जब तुम गहराई से चाहते हो तो कंसिस्टेंसी समस्या नहीं रहती। समस्या तब है जब तुम्हारी चाह उथली है, जब तुम नहीं जानते तुम क्यों कर रहे हो। तब तुम 2 दिन करते हो और छोड़ देते हो, और फिर खुद को कोसते हो कि मुझ में कंसिस्टेंसी नहीं है। लेकिन सच यह है कि तुम में कंसिस्टेंसी की कमी नहीं है, तुम में असली चाह की कमी है। पहले चाहो गहराई से, फिर कंसिस्टेंसी अपने आप आएगी। तुम कितनी बार शुरुआत करते हो? सोमवार को कहते हो आज से जिम जाऊंगा, मंगलवार तक जोश रहता है, बुधवार को थोड़ा कम, और गुरुवार आते आते खत्म। फिर अगले महीने फिर वही नया संकल्प, नई शुरुआत, और फिर वही अंत। ये क्या हो रहा है? तुम चाहते तो बहुत हो, लेकिन टिक नहीं पाते। अब मान लो तुमने अपनी असली चाह पा ली, तुम जानते हो तुम क्या करना चाहते हो, लेकिन फिर भी तुम टिक नहीं पाते। क्यों? क्योंकि 3 शत्रु हैं जो तुम्हें रोकते हैं। पहला शत्रु है तत्काल परिणाम की चाह। तुम आज जिम जाते हो और कल तराजू पर चढ़ते हो, कोई फर्क नहीं, तो निराश। आज पढ़ाई की और कल परीक्षा में वही अंक, तो हताश। आज मेहनत की और महीने भर में कोई बड़ा बदलाव नहीं, तो छोड़ दिया। यह आधुनिक युग की सबसे बड़ी बीमारी है। हर चीज़ इंस्टेंट चाहिए, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट नूडल्स, इंस्टेंट रिजल्ट्स। लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। जीवन धीरे काम करता है, गहराई से काम करता है। देखो, एक बीज बोते हो, क्या अगले दिन पेड़ निकल आता है? नहीं, महीनों लगते हैं, साल लगते हैं। लेकिन जो माली हर दिन पानी देता रहता है, खाद देता रहता है, वह जानता है कि एक दिन वृक्ष होगा, बड़ा वृक्ष, छाया देगा, फल देगा। लेकिन धैर्य चाहिए। और तुम बीज बोते हो और अगले दिन फल चाहते हो, यह नासमझी है। दूसरा शत्रु है मूड का झूलना। एक दिन तुम्हारा मूड अच्छा तो काम किया, अगले दिन मूड खराब तो काम नहीं किया।
ये कैसी कंसिस्टेंसी हुई? तुम मूड के गुलाम हो, मूड तुम्हें चला रहा है। तुम मूड को नहीं चला रहे, समझो। तुम्हें हर दिन खाना खाना पड़ता है ना? क्या तुम कहते हो आज मूड नहीं है तो नहीं खाऊंगा? नहीं, तुम खाते हो, मूड हो या ना हो, क्योंकि तुम जानते हो ये जरूरी है। तो फिर अपने लक्ष्य के साथ ये मूड का खेल क्यों? जो व्यक्ति महान बनते हैं वे मूड के गुलाम नहीं होते, वे अपने संकल्प के मालिक होते हैं। बारिश हो, धूप हो, मूड अच्छा हो, मूड खराब हो, वे अपना काम करते हैं हर दिन बिना बहाने के। तीसरा शत्रु है विकर्षण, डिस्ट्रैक्शंस। आज का युग विकर्षणों का युग है। फोन में नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, हर तरफ से तुम्हारा ध्यान खींचा जा रहा है और तुम भटक जाते हो। तुम सुबह उठे, सोचा आज योग करूंगा, लेकिन फोन उठाया, एक मैसेज आया, फिर एक वीडियो देखा, फिर स्क्रॉल करते रहे और घंटा बीत गया। योग वह तो भूल ही गए और शाम को पछताते हो, लेकिन अगले दिन फिर वही। ये विकर्षण तुम्हारी ऊर्जा चुरा रहे हैं, तुम्हारा समय चुरा रहे हैं, तुम्हारी कंसिस्टेंसी चुरा रहे हैं और तुम बेखबर। तुम सोचते हो बस 5 मिनट, लेकिन 5 मिनट कब 50 बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये 3 शत्रु हैं: तत्काल परिणाम की चाह, मूड का गुलाम होना और विकर्षण। अगर तुम इन तीनों को हरा दो तो कंसिस्टेंसी आसान हो जाएगी। अब सवाल यह है कि इन शत्रुओं को कैसे हराएं, कैसे कंसिस्टेंट बने? जवाब है नियम, डिसिप्लिन, अनुशासन। लोग सोचते हैं अनुशासन मतलब कैद, मतलब जंजीर, मतलब मजबूरी, लेकिन ये गलत है। अनुशासन तो आजादी है। आजादी अपने ही आलस्य से, अपनी ही कमजोरियों से, अपने ही डर से। देखो एक नदी, जब तक वो अपने किनारों के बीच बहती है तब तक वह शक्तिशाली है, गहरी है, जीवन देती है। लेकिन अगर वही नदी किनारे तोड़ दे, हर तरफ फैल जाए तो क्या होगा? वह दलदल बन जाएगी, उथली हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। अनुशासन वही किनारे हैं जो तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देते हैं, गहराई देते हैं, शक्ति देते हैं और तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक ले जाते हैं। बिना अनुशासन के तुम भी वैसे ही हो जाओगे, हर दिशा में फैले हुए, बिखरे हुए, कमजोर। अब ये मत सोचना कि अनुशासन बहुत कठिन है। नहीं, अनुशासन सरल है। बस तुम्हें समझना है कि अनुशासन क्या है। अनुशासन ये है कि तुम जो तय करो वो करो, चाहे मूड हो या ना हो, चाहे मन करे या ना करे। तुमने कहा था सुबह 5 बजे उठूंगा तो 5 बजे उठो। तुमने कहा था रोज आधा घंटा पढ़ूंगा तो पढ़ो। तुमने कहा था हफ्ते में 3 दिन व्यायाम करूंगा तो करो, बस इतना। लेकिन यही तो हम चूकते हैं। हम तय तो करते हैं लेकिन निभाते नहीं, क्योंकि हम सोचते हैं कल भी तो कर सकते हैं, आज छोड़ दें तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन यही एक दिन, यही एक छोटा बहाना, यही से शुरू होता है टूटना। एक साधु था, उसके पास एक शिष्य आया, बोला मुझे ध्यान सिखाओ। साधु ने कहा ठीक है, हर सुबह 4 बजे यहां आ जाना। शिष्य खुश हो गया। पहले दिन आया, दूसरे दिन आया, तीसरे दिन आया, चौथे दिन रात देर से सो गया। सुबह अलार्म बजा तो सोचा आज बहुत नींद आ रही है, कल आ जाऊंगा, और सो गया। अगले दिन जब वह साधु के पास गया तो साधु ने कहा तुम्हारी शिक्षा समाप्त हुई, जाओ। शिष्य हैरान, बोला लेकिन मैंने तो अभी कुछ सीखा ही नहीं। साधु मुस्कुराए और बोले तुम सीख नहीं सकते, क्योंकि तुम में नियम ये नहीं है कि तुम कितना करते हो। नियम ये है कि तुम जो कहते हो वो करते हो। भले ही छोटा काम हो, 5 मिनट का हो, लेकिन हर दिन करो, बिना नागा। यही कंसिस्टेंसी है, यही अनुशासन है। और जब तुम ऐसा करने लगते हो तो एक अद्भुत बात होती है, तुम्हारा मन तुम्हारी बात मानने लगता है। पहले तुम्हारा मन तुम्हें चलाता था, अब तुम मन को चलाते हो। पहले तुम मूड के गुलाम थे, अब तुम मूड के मालिक हो। यही तो है असली ताकत। अब ये मत पूछना कि बताओ कैसे करो, मैं बता रहा हूं, सुनो। पहला कदम, छोटा शुरू करो, बहुत छोटा। लोग गलती यही करते हैं, वे सोचते हैं आज से 2 घंटे पढ़ूंगा रोज, लेकिन पहले दिन ही थक जाते हैं और दूसरे दिन छोड़ देते हैं, फिर हार मान लेते हैं।
मत करो ये गलती। छोटा शुरू करो, 5 मिनट से, 10 मिनट से, इतना छोटा कि तुम्हें लगे ये तो मैं आसानी से कर सकता हूँ। और फिर हर दिन करो बिना नागा, 1 महीना, 2 महीना। जब ये आदत बन जाए तब बढ़ाओ, धीरे धीरे, 1 बूंद, 1 बूंद, 1 बूंद, ऐसे ही घड़ा भरता है। 1 दिन, 1 दिन, 1 दिन, ऐसे ही जीवन बनता है। दूसरा कदम, समय तय करो। हर दिन एक ही समय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तुम हर दिन एक ही समय पर काम करते हो तो शरीर को आदत पड़ जाती है, मन को आदत पड़ जाती है। फिर उस समय पर तुम्हारा मन खुद कहेगा अब वह काम करने का समय है। जैसे तुम हर दिन सुबह ब्रश करते हो, क्या तुम सोचते हो? नहीं, आदत है। वैसे ही अपने लक्ष्य के काम को आदत बनाओ, हर दिन एक ही समय, तब तक जब तक ये तुम्हारे जीवन का हिस्सा ना बन जाए। तीसरा कदम, विकर्षण हटाओ। जब तुम अपना काम कर रहे हो तब फोन दूर रखो, नोटिफिकेशन बंद करो, डोर बंद करो। सबको बता दो कि ये मेरा समय है, इस समय मुझे डिस्टर्ब मत करना। तुम्हारा समय, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा फोकस, ये सब बहुमूल्य है। इसे बर्बाद मत करो, इसकी रक्षा करो, जैसे कोई अपने खजाने की रक्षा करता है। चौथा कदम, रिकॉर्ड रखो। एक डायरी, एक कैलेंडर, जिसमें तुम हर दिन मार्क करो कि आज तुमने अपना काम किया। ये एक छोटी ट्रिक है लेकिन बहुत पावरफुल, क्योंकि जब तुम देखते हो कि तुमने लगातार 10 दिन किया, 20 दिन किया, 30 दिन किया, तो तुम उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। तुम सोचते हो इतने दिन किया तो आज भी करूंगा, और ऐसे कंसिस्टेंसी बनती है। पांचवा कदम, क्षमा करो खुद को। हाँ, ये भी जरूरी है, क्योंकि कभी कभी तुम चूक जाओगे, कोई इमरजेंसी होगी, कोई परिस्थिति होगी और तुम अपना काम नहीं कर पाओगे। तो क्या करोगे? खुद को कोसोगे? नहीं, क्षमा करो। एक्सेप्ट करो कि आज नहीं हो पाया, कोई बात नहीं, कल से फिर शुरू। लेकिन शुरू जरूर करो, हार मत मानो। जो लोग कंसिस्टेंट होते हैं वे परफेक्ट नहीं होते, वे बस परसिस्टेंट होते हैं। वे गिरते हैं लेकिन उठ जाते हैं, वे चूकते हैं लेकिन फिर पकड़ लेते हैं। यही उनकी ताकत है। एक आखिरी बात याद रखो, कंसिस्टेंसी तुम्हारा लक्ष्य नहीं है, कंसिस्टेंसी तुम्हारा साधन है। तुम्हारा लक्ष्य कुछ और है, वह महान लक्ष्य, वह सपना जिसे तुम पूरा करना चाहते हो। और कंसिस्टेंसी वह रास्ता है जो तुम्हें वहां ले जाएगा। तो अपने लक्ष्य को याद रखो हर दिन। जब मूड नहीं हो, जब मन ना करे, तब अपने लक्ष्य को याद करो। सोचो क्यों तुम ये कर रहे हो और फिर करो। एक दिन, एक कदम, यही काफी है। देखो, भाग्य बाहर से नहीं आता, भाग्य तुम्हारे भीतर से जन्म लेता है। जैसे तुम सोचते हो, जैसे तुम चाहते हो, जैसे तुम जीते हो, वही तुम्हारा भविष्य बनता है। तो उठो, अपने डर को छोड़ो, अपने बहाने जलाओ, अपनी चाह को इतना गहरा बना लो कि वह तुम्हारी हर सांस में समा जाए। और फिर बस एक काम करो, हर दिन, बिना रुके, बिना थके। और देखना, एक दिन तुम मुड़कर देखोगे और हैरान रह जाओगे, इतना कुछ हो गया, इतना बदल गया, कैसे हुआ? एक एक दिन, एक एक कदम, कंसिस्टेंसी से, नियम से। यही तो है जीवन का रहस्य। छोटे छोटे कदम, लेकिन रोज। फिर देखो कहां से कहां पहुंच जाते हो। अब तुम तय करो, तुम बनना चाहते हो वह व्यक्ति जो हमेशा शुरू करता है और छोड़ देता है, या वो व्यक्ति जो एक बार शुरू करता है और पहुंच कर रहता है। फैसला तुम्हारा है, लेकिन याद रखो, जो कंसिस्टेंट होता है वही जीतता है। यह जीवन का नियम है, और संपूर्ण ब्रह्मांड उसके साथ होता है जो अपने संकल्प के साथ खड़ा होता है। तो खड़े हो जाओ, आज से, अभी से, कंसिस्टेंट बनो, स्थिर बनो। कंसिस्टेंट बन गए, तुम अजेय बन गए।